10 लाख रोजगार देने का वादा और उसमें 85% बिहारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये नया दांव है तेजस्वी यादव का। कैसे भारतीय जनता पार्टी इसको देख रही है? देखिए, जनता यह भी देखती है राजनीति में चित्रा जी, क्या कहा जा रहा है उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है कौन कह रहा है, और कौन कह रहा है उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है उसकी विश्वसनीयता क्या है, उसकी क्षमता क्या है। लोकसभा चुनाव से पहले हमने कहा था 6,000 रुपए देंगे किसानों को, और राहुल गांधी ने कहा था 72,000 रुपए देंगे। किसानों ने किसका समर्थन किया? हमारा। कारण विश्वसनीयता थी, जो कह रहा है वो डिलीवर करता है। अब तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बिहार की कुल आबादी का 1% हो जाता है। 1% सरकारी नौकरी किसके पास है भाई? जैसा हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा है, भारत के इतिहास में एक कैबिनेट नोट दिखाएं जिसमें सरकारी नौकरी देने की बात कही गई हो। अच्छा, दूसरी बात, 85% आप बिहार के लोगों को देंगे तो व्यवहारिक बात है क्लास 3 और क्लास 4 में तो उसी राज्य के लोगों को ही नौकरी मिलती है। क्लास 1 और क्लास 2 में आप नियंत्रण कर नहीं सकते। वो तो आईएएस, पीसीएस और इस प्रकार की नौकरियों में तो बाहर से भी लोग आते हैं। और दूसरा, यदि आप यह बात कहते हैं तो आप सोचिए, बिहार का युवा ही सर्वाधिक बाहर जाता है नौकरी करने के लिए। आप यहां की राजनीति में क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं ये कह रहा हूं, तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं वो अव्यवहारिक, अपरिपक्व, और जो ये कहा जा रहा है कि अभी समझदार कम है, ये सिर्फ उसी का प्रतीक है और कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी वो बात कह रहे हैं उसके पीछे कोई यथार्थ ठोस नजर नहीं आता। तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के वायदे के बाद, 10 लाख नौकरियों के वायदे के बाद ही तो आज बीजेपी बिहार की ओर से 19 लाख रोजगार का दांव चला गया ना। अगर वो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, 85% उसमें बिहारियों को आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आप भी तो 19 लाख रोजगार दिए जाने की बात कर रहे हैं। आप भी तो वादा ही कर रहे हैं। फिर उनका वादा अलग, आपका वादा अलग, ये कैसे हो सकता है? देखिए, हम 19 लाख रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने देखिए स्टार्टअप इंडिया में हो या अन्य योजनाएं जो हमने शुरू की, उसमें इतने लोगों को दिया ना। दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स कभी हमारी सरकार आने से पहले सुनाई पड़ता था? हमने रोजगार की बात कही है सदैव, और वो कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे। अरे सरकारी नौकरी कहां से देंगे? मतलब इसे कहते हैं जैसे लालू जी अपने जमाने में सुनाते थे ना लोगों को, अब आ गया ललुआ, अब हम खाएगा हलवा, बाकी खाएगा बलुआ। तो अब भैया बिहारी बलुआ खा रहा है तब से आज तक। तो जिस ढंग के ये जो झांसा देने वाली राजनीति थी जो 30 वर्ष पूर्व थी, मुझे लगता है बिहार का युवा बहुत समझदार, बहुत परिपक्व राजनीतिक दृष्टि से वो इस झांसे में नहीं आने वाला। आरजेडी क्या झांसा देने की कोशिश कर रही है? क्या ये व्यवहारिक है? 10 लाख नौकरियों का वायदा चुनावी रैली में तो आप करके जनता का मन अपने पक्ष में करने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन ये अमल में कैसे आ पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी ने खड़े किए हैं, जवाब दीजिए उस पर आप। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी जो बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट में कह रहे हैं। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो भी बौखलाहट का सूचक है। जितना ये लालू यादव जी का माहौल उड़ाएंगे, जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो 10 लाख नौकरी की बात है तो बहुत ही सहज तरीके से इसको किया जा सकता है। हम लोगों ने इसकी वर्किंग की हुई है। और आपको ये बता दें कि ये लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएगा। शायद सुधांशु त्रिवेदी जी दिल्ली में रहते हैं, उन्हें बिहार की हकीकत का पता नहीं है और बिहार में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। बेचारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालने के चक्कर में उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाए। चलिए, राज्यसभा चले गए हैं तो अब बिहार की ओर थोड़ा शायद ध्यान दें। इनको ये बता दूं कि इनकी जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उसने अभी तक जितने भी बजट लाए हैं उसमें से 55 से 60% ही व्यय कर पाई है, और 40% बजट का हिस्सा है एलोकेटेड अमाउंट का 2,13,000 करोड़ में से जो बनता है 80,000 करोड़, वो बचा है। वो हर साल बचता है, हर साल के बजट में हम उसका उपयोग करेंगे, बल्कि उसका सदुपयोग करेंगे और ये सारी व्यवस्थाएं हम सुचारू रूप से करेंगे। हमने पूरी वर्किंग की हुई है कि जो हमारे पास अभी स्थिति है, 1.25 लाख तो हमको मेडिकल सेक्टर में जॉब की आवश्यकता है, 3 लाख शिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में रिक्तियां हैं। तो इन सारों को भर करके हम लोग करेंगे। और ये जो अभी जेपी नड्डा साहब कह रहे थे कि बिहार आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ है, मैं आपको बहुत ही संजीदगी से बता रहा हूँ चित्रा कि आजाद भारत इस बात को याद रखेगा कि पहली बार कोई ऐसा चुनाव हुआ, राज्य स्तर का चुनाव हुआ, जिसमें एक पार्टी रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है और रोजगार के मुद्दे पे चुनाव जीत करके भारी बहुमत से सरकार बनाती है। और 21 साल सुधांशु त्रिवेदी जी का नौजवान जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद केसी त्यागी साहब मैं फौरन आपके पास आती हूँ। तमाम दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि अगर आजाद भारत के इतिहास में अब तक नहीं हुआ तो ये कहानी अब बिहार लिखेगा।
मैं सिर्फ फैजल अली साहब से ये जानना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा जब इनकी सरकार थी तो 23,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, अब 2,13,000 का है बजट। इसमें कितना वेतन मद के है, जरा आप बताएंगे? वेतन के मद में कितना आवंटन है, आप बताइए। हमें सारा बजट दे देंगे वेतन, बोलिए बताइए वेतन का मद कितना है, आप बताइए। सिद्धांशु त्रिवेदी जी, आप पढ़े लिखे समझदार आदमी, मेरे ही इसीलिए मैंने आपसे, आप समझदार आदमी थे ना, तभी मैंने आपसे पूछा कि बजट में वेतन का कितना हिस्सा उससे एग्जिस्टिंग लोगों के अलावा आप कितने लोगों को रोजगार देंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में आज की स्थिति में सिर्फ 3,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको इस बात, इन सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने अभी एक बात और कही कि कौन वादा कर रहा है उसकी विश्वसनीयता भी कहीं ना कहीं देखी जाती है। तो मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि ये वो लोग नहीं कह सकते जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार का और नौकरी का वादा किया था और आज 6 साल के बाद भी भारत के लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ उस रोजगार के वादे का। तो जो लोग पहले से झूठे साबित हो चुके हैं, जिन्होंने पहले से 15 लाख रुपए का वादा किया और उससे मुकर गए, और आज खुद आपकी चैनल पे कह रहे हैं कि हमने 19 लाख रोजगार देने की बात की है, नौकरी देने की बात नहीं की, पहले ही ढुलमुल कर रहे हैं, तो उन पे बिहार की जनता विश्वास नहीं करेगी।